Question number 5. ABC Limited issue 2 lakh 8% redeemable डिवेंचर ऑफ 100 each एट 96। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि डिवेंचर 100 रुपया वाला है लेकिन उसको 96 में इशू किया है, मतलब कम में इशू किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। क्वेश्चन में डिस्काउंट लिखा हुआ नहीं है बट आपको जानना होगा, अगर ज़्यादा में इशू करेगा तो प्रीमियम और कम में करेगा तो डिस्काउंट। उसमें और क्या खर्च हो रहे हैं? अंडर राइटिंग कमीशन वॉज पेड 2.5% एंड ब्रोकरेज 0.5% ऑफ इशू प्राइस। जो एक्सपेंसिव जो भी लग रहा है वो इशू प्राइस पे लग रहा है। तो कई बार क्वेश्चन में ये फेस वैल्यू पर बोलते हैं, कभी इशू प्राइस पर, तो देखेंगे इशू प्राइस पर कैसे निकलता है। और अदर एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है 50,000। डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। ये क्वेश्चन है रिडीमेबल वाला, क्योंकि 5 साल के बाद कंपनी इसके पैसे वापस करेंगे। कितना वापस करेंगे लिखा हुआ नहीं है, तो फेस वैल्यू पर वापस करेगी ऐसा मानना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, और टैक्स की रेट दिया हुआ है 40%। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपया है और टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर है 2 लाख। तो टोटल फेस वैल्यू 2 लाख डिवेंचर और एक की दाम है 100 रुपये, मतलब 2 करोड़। टोटल 2 करोड़ रुपीज की डिवेंचर हो जाएगी फेस वैल्यू। अब इसको कंपनी 96 रुपीज़ पर डिवेंचर के हिसाब से इशू कर रही है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट पे इशू करना। मतलब कितना डिस्काउंट दे रही है? एक डिवेंचर पर 4 रुपया। देयरफॉर अब डायरेक्ट इशू प्राइस भी निकाल सकते हैं या फिर पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट हो जाएगा 2 करोड़ रुपया का, डिवेंचर का रेट है 8%। 8% 16 लाख रुपीज, तो 16 लाख रुपया हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। अब दो चीज़ें निकालना होता है, एक तो इंटरेस्ट और एक नेट प्रोसीड। कैसे निकालेंगे नेट प्रोसीड? सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू। 2 लाख डिवेंचर, एक की प्राइस है 100, 2 करोड़। उसमें से माइनस करते हैं, अगर कंपनी डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो माइनस करो, और अगर प्रीमियम में कर रही है तो प्लस करो। तो फिलहाल डिस्काउंट में इशू कर रही है इसलिए डिस्काउंट माइनस करेंगे। कितना है डिस्काउंट? 2 लाख डिवेंचर। देखिए एक डिवेंचर की प्राइस 100 रुपया और 96 में इशू कर रही है, इसका मतलब एक एक डिवेंचर पर 4 रुपये का डिस्काउंट है, तो 8 लाख। 8 लाख का डिस्काउंट है, तो 2 करोड़ में 8 लाख माइनस कर दीजिए, 1 करोड़ 92 लाख रुपीज। ये होगा आपका इशू प्राइस। अब इशू प्राइस में लेस करते हैं कोई अगर एक्सपेंसेस वगैरह होगा तो। जैसे क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अंडर राइटिंग कमीशन 2.5% एंड ब्रोकरेज 0.5% ऑफ इशू प्राइस। 2.5% 1 करोड़ 92 लाख। इसका निकालना है आपको 2.5%। वैसे ही ब्रोकरेज वो भी इशू प्राइस का निकालना है 0.5%। तो इशू प्राइस है 1 करोड़ 92 लाख और इसका 0.5%। इसके अलावे अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 50,000, तो 2.5% होगा। 1 करोड़ 92 लाख का 2.5% होगा 4,80,000 रुपीज, और 1 करोड़ 92 लाख का 0.5% होगा 96,000 रुपीज। तीनों को कर दो ऐड, तो आएगा 6,26,000। इसको कर देंगे माइनस। 1 करोड़ 92 लाख में से 6,26,000 माइनस करेंगे तो वो आएगा नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 85,74,000 रुपीज। ये हुआ नेट प्रॉफिट।
और इंटरेस्ट आ चुका है आपका 16 लाख रुपीज। अब आप निकालिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। और रिडीमेबल कब है? ये आफ्टर 5 ईयर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितना पैसा रिडीम किया जाएगा, तो उसका जो फेस वैल्यू है ना 2 करोड़ रुपीज़, वही वापस होगा जब तक क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। तो ये मान लिया जाता है कंपनी अपने फेस वैल्यू पर ही पैसे वापस करती है। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट प्लस नेट प्रोसीड माइनस, अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा अलग है, इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय n होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2 और परसेंटेज के लिए 100। इंटरेस्ट क्वेश्चन में निकला है 16 लाख रुपीज प्लस रिडीमेबल वैल्यू, कंपनी कितना पैसे वापस करेगी, तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका जो फेस वैल्यू है वही 2 करोड़ रुपीज माइनस नेट प्रोसीड, कंपनी जब डिबेंचर इशू किया तो उसको नेट पैसे कितना मिले 1,85,74,000, 1,85,74,000 बाई n, कितने साल के बाद कंपनी पैसे वापस करेगी, तो 5 साल, डिवाइडेड बाई रिडीमेबल वैल्यू 2 करोड़ जो फेस वैल्यू है वही, प्लस नेट प्रोसीड 1,85,74,000 बाई 2 और इंटू 100। 2 करोड़ में से 1,85,74 माइनस करेंगे, बचेगा 1,426,000 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 करोड़ 85,74,000 बाई 2 इंटू 100, 16 लाख प्लस 40,26,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 2,85,200, इसको डिवाइड करने पर बाई 3,85,74,000 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 1,92,87,000 और इंटू 100। इसको अगर आप प्लस करते हैं तो आएगा 1,88,5,200 डिवाइडेड बाई 1,92,87,000 इंटू 100, 1,88,520 बाई 1,92,87, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर आ रहा है 9.77%। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स निकालना हो तो पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के डी आफ्टर टैक्स। तो जो आपके पास आया है 9.77%, उसको 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.77 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है और 40%, तो 40% मतलब 0.40, 9.677 इंटू 0.60 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 5.86% आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स आया 9.77% और आफ्टर टैक्स आया 5.86%। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 डन।